To do money management and trading. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। अगर आप अच्छी ट्रेड एंट्रीज ले रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा लॉस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम शायद आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, असल प्रॉब्लम आपकी मनी मैनेजमेंट हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपना मनी कैसे मैनेज करते हैं और कौन सी स्किल परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढने में भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में कितना पैसा रिस्क करना है, उसे कंट्रोल करना है। ठीक है, ये जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सरवाइव कर सकें और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखें, जो ट्रेडर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करता है उसके पास हमेशा नेक्स्ट ट्रेड के लिए चांस होता है ट्रेड करने के लिए। एक ट्रेड में ही आपने 30, 40, 50% रिस्क नहीं करना होता। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1 है नेवर रिस्क टू मच। आपने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं करना एक बार में। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आमतौर पर हर ट्रेड में मैक्सिमम 1%, 2% या ज्यादा से ज्यादा जो है $5 रिस्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका अकाउंट $100 का है तो एक ट्रेड में $1 या $2 से ज्यादा रिस्क ना करें। अगर ज्यादा से ज्यादा भी रिस्क करना है तो $5 कर लें, इससे ज्यादा ना करें। एक बुरी ट्रेड कभी भी आपका पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ये ना हो कि एक ट्रेड आपने लगाई है और उसकी वजह से ही आपका जो है आधा अकाउंट ब्लो हो गया। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, रूल नंबर 2 है ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड एंटर मत करें। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को उस वक्त प्रोटेक्ट करता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है। अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे तो एक इमोशनल डिसीजन आपकी वीक्स या मंथ की मेहनत को खत्म कर सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कभी भी इमोशनली चेंज ना करें। मैंने इतने लोग देखे हैं स्टॉप लॉस एक बार लगा देते हैं और उसके बाद जब मार्केट स्टॉप लॉस के करीब आती है उस स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप स्टॉप लॉस रखें ही इतना ना कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई स्टॉप लॉस मेरा चला गया या कोई कुछ हो गया। ठीक है, रूल नंबर 3 है डोंट इंक्रीज लॉट साइज आफ्टर लॉस। ठीक है, बहुत से बिगनर एक ट्रेड लॉस करने के बाद अपनी लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि लॉस जल्दी रिकवर हो जाए। ऐसे जल्दी रिकवर होने की गारंटी तो नहीं है लेकिन अकाउंट ब्लो होने की गारंटी जरूर है। ठीक है, इसे रिवेंज ट्रेड कहते हैं और अक्सर ये और भी ट्रेड का लॉस लॉस बनता है। ठीक है, लॉस का सबब बनती है। काम रखें, सब्र रखें, हर ट्रेड में सेम रिस्क मेंटेन करें। ठीक है, अगर एक ट्रेड अभी लॉस हुई है, आपने 0.05 लॉस से एक ट्रेड लगाई है और वो लॉस हो गई है, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी 0.05 की नहीं बनती क्योंकि आपका कैपिटल कम हो गया है। आप 0.03 लगा लें, 0.04 लगा लें, लेकिन पहले से कम लगाएं। ठीक है, चौथा रूल है डोंट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड आपने नहीं करनी है। आपको हर दिन 10 या 15 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक या दो हाई क्वालिटी सेटअप्स भी काफी होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक से दो अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल गई हैं, काफी हो जाएंगी। ज्यादा ट्रेड्स का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब सिर्फ ज्यादा मिस्टेक होता है। ठीक है, रूल नंबर 5 है सेट आर डेली लॉस लिमिट। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले डिसाइड करें, आज मतलब अभी सुबह का वक्त है मिसाल के तौर पे, तो आपने अभी डिसाइड कर लेना है कि आज के दिन में मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। ठीक है ना, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले डिसाइड करें कि एक दिन में कितना लॉस एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 3 ट्रेड लॉस कर लेते हैं, ठीक है, या अकाउंट का 3% लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेड बंद कर दें, या फिर आपने कुछ और सोचा मैं आज 5% लॉस कर सकता हूँ, बस 5% ज्यादा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। 5% में लॉस कर सकता हूँ, बस इतना ध्यान में रख लें ज्यादा से ज्यादा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आए। ठीक है, दिमाग में ये चीज लेकर नहीं आनी कि कल मेरा लॉस हुआ था,
अगर आप वो चीज ध्यान में लेकर आएंगे तो आपका नेक्स्ट डे भी लॉस ही होगा। ठीक है। रूल नंबर 6 है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। एक वीक में अकाउंट डबल करने की कोशिश ना करें। छोटे लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करें। एक लकी ट्रेड से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ठीक है। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। ठीक है। रूल नंबर 7 है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। हर ट्रेड को लिखें। ट्रेड लॉस हुई है, ट्रेड क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, टेक प्रॉफिट कहाँ था, रिजल्ट क्या आया, उस ट्रेड से आपके लिए क्या, आपने उस ट्रेड से सीखा क्या है। ठीक है। आपने उस ट्रेड से सीखा क्या है, उसको ट्रेड लगाने का रीजन आपने लिखना है, उस ट्रेड के बारे में हर चीज लिखनी है। और हर एक वीक के बाद आपने उस अपने जर्नल को चेक करना है। इस वजह से मेरा लॉस हुआ है, इस वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तभी आपको जो है आप प्रॉफिटेबल होंगे, और जो गलती है उसको आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है। आप ट्रेडिंग जर्नल को रेगुलरली यूज करने से आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। फाइनल एडवाइस ये है, हमेशा ये याद रखें, एक ग्रेट स्ट्रेटजी भी मनी मैनेजमेंट के बगैर लॉस कर सकती है। 60% भी विन रेट है ना स्ट्रेटजी का। ठीक है। तो वो भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बनाऊंगा, लेकिन एक एवरेज स्ट्रेटजी भी स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट के साथ लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकती है। ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे एक्साइटिंग पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज में जो है ना थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये वो चीज है जो ट्रेडर को मार्केट में टकाए रखती है। अकाउंट ब्लो नहीं होने देते। ठीक है। कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एंट्रीज पर फोकस करना बंद करें। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि ट्रेडिंग में पहला गोल पैसा कमाना नहीं होता, पहला गोल अपना पैसा बचाना होता है। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ऐसी ट्रेडिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।